अपने आप से एक सवाल पूछिए कि आपको स्ट्रेंजर से बात करने में क्यों डर लगता है। क्या आप डरते हो कि लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे? क्या आप लोगों के जजमेंट से डरते हो? क्या आपको लगता है यू आर नॉट गुड इनफ? या आप डरते हो रिजेक्शन से? रीज़न कुछ भी हो, एक चीज़ इन सब में कॉमन है, वो है फियर, हेजिटेशन एंड लेस कॉन्फिडेंस। फियर इज़ द माइंड किलर। ये डायलॉग आपने ज़रूर सुना होगा। ये डायलॉग है मूवी ड्यून का। लेकिन फियर एक ऐसी चीज़ है जो जीते जी किसी की भी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। और हम तो यहाँ बात कर रहे हैं फियर ऑफ टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स की। आप अकेले नहीं हैं। हमारे सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में लाखों लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं। एक अध्ययन के अनुसार लगभग 70% भारतीयों को स्ट्रेंजर से बात करने में कठिनाई होती है। लेकिन सिर्फ हम इंडियंस ही नहीं बल्कि वॉशिंगटन पोस्ट के द्वारा किए गए सर्वे रिपोर्ट की माने तो अमेरिका, जो दुनिया की सबसे डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ पर भी लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम या डर पब्लिक स्पीकिंग की है। वहाँ पर भी लोग सांप, ज़ॉम्बी या भूतों से भी ज्यादा पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं। तो एक चीज तो आपको समझ आ गई होगी कि आप दुनिया में अकेले नहीं हो जिसे स्ट्रेंजर से बात करने में प्रॉब्लम होती है। बट प्रॉब्लम हमारे लिए तब बढ़ जाती है जब हमें इंग्लिश में लोगों से कम्युनिकेट करना होता है। हाँ जी, इंग्लिश में। इनफैक्ट आजकल के 90% जेनजीज फेस टू फेस स्ट्रेंजर से बात करने में डरते हैं। लेकिन वही जेनजी इंस्टा कमेंट सेक्शंस में, पबजी में किसी को ट्रोल करने से पहले 2 बार नहीं सोचते। लेकिन रियल लाइफ में उनकी हालत खराब हो जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? आइए आज हम इस समस्या को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। आपने नोटिस किया होगा जब भी आपको लोगों के सामने बोलने को कहा जाता है, आपके हाथ पैर कांपने लगते हैं, दिल तेजी से धड़कने लगता है। वैज्ञानिकों की माने तो ये टिंगलिंग सेंसेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका कारण है एमिगडाला। जब हम किसी भी स्ट्रेंजर से बात करने की सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या होता है? वैज्ञानिकों ने पाया है कि हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से नए और अनजान चीजों से डरता है। यह हमारे डेंजर डिटेक्शन का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। एमिगडाला, जो हमारे ब्रेन का एक छोटा सा हिस्सा है, बिल्कुल आलमंड की शेप का, आपके लेफ्ट ईयर के नीचे होता है। ये इमोशनल रिस्पॉन्सेस ईदर एक्सट्रीम पॉजिटिव और नेगेटिव, स्पेशली फियर या एंजाइटी को कंट्रोल करता है। ये हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमें खतरों से बचने में मदद करता है। जब हम किसी नए या अनजान सिचुएशन में होते हैं, अमिगडाला एक्टिवेट हो जाता है और फाइट और फ्लाइट मोड में रिस्पॉन्स करता है, जिसका मतलब है कि या तो लड़ो वरना भाग जाओ। इस समय हमारा दिल तेजी से धड़कने लगता है, सांसें तेज हो जाती है, हाथ पैर कांपने लगते हैं और हम घबराना शुरू कर देते हैं। ये देखने में एक छोटा सा पैनिक अटैक सा भी लग सकता है, बट एक्चुअली ये जरूरी है। अब जब हम इस बात को स्ट्रेंजर से जोड़ते हैं तो हमारा एमिगडाला सोचता है कि ये एक नया और संभव खतरा है, इसीलिए हम घबराना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा सोशल एंजाइटी भी इसमें भूमिका निभाती है। सोशल एंजाइटी वाले लोग दूसरों के सामने शर्मिंदा होने, जज किए जाने या रिजेक्ट किए जाने के डर में रहते हैं। ये डर उनकी एमिगडाला को एक्टिवेट कर देता है, उन्हें सोशल सिचुएशन से बचाने की कोशिश करता है। इसके अलावा हमारे परिवार, दोस्त, समाज भी इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। हमें कैसे बिहेव करना है वो सिखाते हैं। अगर हमें बचपन से ही सिखाया गया है कि अजनबियों से बात नहीं करनी, तो हमारा दिमाग बड़े होने के बाद भी उसी पैटर्न में सोचता है कि हमें अजनबियों से बात नहीं करनी। जैसे आप उदाहरण ले लीजिए रमेश का। रमेश जैसे कितने लोग हैं जो सिर्फ इंग्लिश इसलिए नहीं बोल पाते क्योंकि उन्हें लगता है इंग्लिश बोलना उनके बस की बात नहीं, क्योंकि उन्हें बचपन से वही बताया गया है। रमेश एक छोटे से गांव से आया था और अजनबियों से बात करने में बहुत घबराता था। उसने हमारी जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप का इस्तेमाल किया और नियमित अभ्यास से उसका आत्मविश्वास बढ़ा। आज वह न केवल अजनबियों से बात कर सकता है बल्कि अपने काम में भी सफल है। हमारी जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप विशेष रूप से इसी समस्या को हल करने के लिए डिजाइन की गई है। यहाँ आप न केवल अपनी अंग्रेजी बोलने की क्षमता को सुधार सकते हैं बल्कि आत्मविश्वास भी बढ़ा सकते हैं। इंटरैक्टिव वीडियो, प्रैक्टिस सेशन और हमारे एक्सपर्ट के सुझाव आपको मदद करेंगे। और यही नहीं,
इस ऐप पे आप पूरे देश में किसी से भी कहीं भी किसी भी वक्त जुड़कर इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको आपके अंदर चेंज करने की ज़रूरत है? सबसे पहले हमें समझना होगा ये हिचकिचाहट सामान्य है और इसे दूर किया जा सकता है। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए सबसे प्रभावी तरीका है प्रैक्टिस करना। हम ये सोचते हैं कि हम 2 किताबें पढ़ लेंगे और रातों रात परफेक्ट बन जाएंगे, पर ऐसा नहीं है। आप परफेक्ट तब बनते हैं जब आप प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा अपनी गलतियों को डिटेक्ट कर पाएंगे और उन्हें सुधार पाएंगे। और ये चीज़ सिर्फ स्पोकन इंग्लिश ही नहीं या स्ट्रेंजर से बात करने के लिए ही नहीं, बल्कि हमारी हर प्रॉब्लम से रिलेटेड है। आप हर चीज़ की शुरुआत में सोचते हैं कि पहले इसे इन डेप्थ पढ़ लेता हूँ, फिर आगे जाके प्रैक्टिस करूँगा। ऐसे आप हमेशा प्रोक्रेस्टिनेट करते रह जाएंगे और कभी भी अच्छे इंग्लिश स्पीकर बनने और अपने स्ट्रेंजर से बात करने वाले फोबिया को दूर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए टेक द लीप ऑफ फेथ। लोग क्या सोचते हैं इसकी परवाह किए बिना आपको आज से लोगों से बात करना, और हम इंडियंस को तो स्पेशली इंग्लिश में बात करना ज़रूरी है, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज एक ग्लोबल लैंग्वेज है और साथ ही साथ वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज भी है। इनफैक्ट सारी अच्छी रिसोर्सेज इंग्लिश में ही अवेलेबल है। और इसके अलावा इलन मस्क की माने द सीक्रेट ऑफ गेटिंग नॉलेजेबल क्विकली इज बाय टॉकिंग टू स्मार्टर पीपल। अपने से ज़्यादा स्मार्ट लोगों से बात करना, इससे ये होगा कि आप कम टाइम में काफ़ी कुछ सीख जाओगे। शायद आपको बहुत सारी बुक्स भी ना पढ़नी पड़े, बट ये तभी होगा व्हेन यू विल टेक द लीप ऑफ फेथ। तो आप डर को अपने ऊपर हावी होने से रोकिए और हमारी जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप डाउनलोड करें और आज ही अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं और ये समस्या हल की जा सकती है। कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको अजनबियों से बात करने में सबसे बड़ी क्या चुनौती आती है। और याद रखें, इंग्लिश बोलने से आती है। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग।